हेलो नीट एस्पिरेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि किस टाइप के नोट्सबुक, बुक्स, पेन्स, किस टाइप के आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपकी कंप्लीट नीट प्रिपरेशन में दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास 11th के लिए ये बायोलॉजी बुक बहुत नेसेसरी है और इस बुक को भी आपको बहुत समझदारी से परचेस करना पड़ेगा बिकॉज मैंने इस बुक को जब परचेस किया था, मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और ये आप देख सकते हैं कि पेज बहुत इसका पतला दिया है इन्होंने और इस पर लाइनिंग करने पे कुछ बहुत ये फट सा जाता है। और देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ भी नहीं है, पूरा धुंधला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये अपने ऑफलाइन बुक स्टोर से ही खरीदें और इसे आपको ऑनलाइन से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हैं तो इसे अच्छे से देख कर देखें, कोई तभी लें। और इसकी एडिशन को आप सबसे पहले देख लें क्योंकि न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही आपके जो नीट के एनटीए ने सिलेबस डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका नीट का पैटर्न आएगा। और इसके लिए आपको इस टाइप की कॉपी चाहिए, वाइट लाइन। दिस इज़ फॉर बोथ बॉटनी एंड zoology. This is my botany copy. As you can see, this is the chapter living world. मैं आपको वाइट पेज के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है डायग्राम्स बनाने में। जब सिंगल ये लाइन कॉपीज़ होती हैं तो वाइट कॉपी में कोई आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपने कुछ हेडिंग डाल दिया, यहाँ पे आपने एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक दो चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी जिन स्टूडेंट्स को वाइट पे लिखने की आदत नहीं है, बट मुझे भी सेम प्रॉब्लम आई थी। बट ये अच्छा हो गया था क्योंकि लाइन पे भी मैंने स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया था तो उस पर उतना क्लियर नहीं था, लेकिन ये बेस्ट है नोट्स के लिए। और दिस इज़ ऑल्सो सेम फॉर द zoology। बहुत सारे देखिए चैप्टर्स रहते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं। मतलब 11th के चैप्टर्स में आपको डायग्राम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे बॉटनी में सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें कंप्लीट ये डायग्राम्स होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें प्लांट किंगडम में उतने नहीं होते हैं, बट मैं उसके कंप्लीट एवरेज के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि किससे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे इसमें डायग्राम इजीली बन सकता है, आप यही कॉपी से को यूज़ कीजिएगा, इस टाइप की कॉपीज़ को। फिर इसके लिए फिर केमिस्ट्री की नोटबुक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द पार्ट 1, दिस इज़ द पार्ट 2। अब केमिस्ट्री के मैं नोटबुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिज़िकल की नोटबुक्स नहीं पढ़ने हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपको फिज़िकल के भी पढ़ने चाहिए। इनऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें बहुत सारा थ्योरी होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है। आपको कोई भी चैप्टर लाइन बाय लाइन तो एक तरह से टीचर ने पढ़ाया, देन उसी दिन आपको कम से कम एक बार रीड तो ज़रूर ही कर लेना है कि बाद में गिल्ट ना रहे कि मैंने नहीं पढ़ा। ऑर्गेनिक की अभी ये बुक्स मत पढ़ना, सिर्फ इनऑर्गेनिक के और फिज़िकल के सिर्फ टीचर्स ने जो क्वेश्चन करवाया है उसी टाइप के एनसीईआरटी में अगर मिले तो कर लेना। अगर ज़्यादा हार्ड हो तो उन्हें टीचर से डिस्कस करना, बट इनको कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा करते रहना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमन बोथ परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए मेरी ये नोटबुक्स हैं, कैन सी दिस इज़ द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको इस टाइप से, इसमें आपको लाइन्ड कॉपी ही चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसी टाइप से कंप्लीट करना है। बहुत सारे 10th से 11th में आ रहे होंगे स्टूडेंट तो उनको स्पायरल में भी लिखने में थोड़ी तो प्रॉब्लम, अब देखो ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा होता है, लेकिन उसमें आपको अब सीखना पड़ेगा क्योंकि 11th इज़ नॉट लाइक अ 10th का जितने भी मैं सिलेबस मिला दूँ उसका कंप्लीट एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे 11th और 12th पास स्टूडेंट्स रोते रहते हैं कि मैंने क्यों गलती की। तो
मैं आपको इस सारी गलती के बारे में पहले से एकदम क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कोई गलती की आपके लिए गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। देन उसके बाद फिज़िकल कॉपी फिजिक्स की है, कॉपी फिजिक्स की है। दिस इज द थर्मल वाले चैप्टर्स जो है फ्लूइड, तो इसमें भी आपको लाइन कॉपी यूज़ करना है, तो मैंने आपको बता दिया। और फिजिक्स के बुक्स भी आप पहले ख़रीद लेना। अब इसमें ये टीचर्स बोलते हैं कि वी डू नॉट हैव टू स्टडी डायनेमिक्स फ्रॉम द बुक। हम लोग को जो मैकेनिक्स है, ये सब नहीं पढ़ना है, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं थियोरेटिकल। तो आपको मैकेनिक्स पार्ट को नहीं पढ़ना है, बट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। एंड उसके बाद एक कंप्लीट ढंग की आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए कि टीचर अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहले से इसमें खुद का थोड़ा या दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने का ट्राई करना है। क्योंकि मैंने भी ये बहुत गलती की है कि जैसे अगर टीचर्स पढ़ाते थे तो उतना ध्यान देना, उसे पढ़ तो लेते थे सब थोड़ा तो, लेकिन दिमाग में बैठता नहीं नई चीज़ें, तो उसे अगर आप लिखेंगे तो कम्प्लीटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर ये बताता हूँ कि एक मार्कर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कर और 2 तरह के पेन। मैं आपको 4 तरह के पेन नहीं बोल रहा हूँ,